नटखट नंदकिशोर का कथावत शल्यमय चरित्र आरंभ होता है जब वृंदावन की कोमल भोर में यशोदा मैया मकन को उठाने के लिए गृह के आंगन में प्रवेश करती है। बालकृष्ण अपने नन्हे पैरों से खाट पर खेल रहे होते हैं और नैनों में शुद्ध भोलेपन की चमक जलकर उठती है। मैया जैसे ही उन्हें उठाती हैं, वैसे ही कन्हैया लाडलेपन से उनकी ओर हाथ बढ़ाकर हंसते हैं, मानो पूरे वृंदावन का नन्हा सूर्य उग गया हो। लेकिन यहीं से शुरू होता है उनकी नटखटी का असली अनुभव। दूध पीने के बाद कन्हैया अचानक मैया के शरीर पर हाथ फेरते हैं, फिर झटके से ऊपर उठकर गीतिका को जैसे देखने लगते हैं। मैया को समझ आती है कि कुछ शरारत उनके मन में उबल रही है। जैसे ही वह पीठ फेरते हैं, वैसे ही नंदकिशोर धीरे से घुटनों के बल दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। बाल उसे हाथों में भर भर कर खाने लगते हैं और नंदकिशोर अपनी नन्ही उंगलियों से माखन उठाकर मुंह में डालते हैं। उनकी आंखों में ऐसी तृप्ति की ज्योति जलती है, मानो कोई दुर्लभ रत्न पा मिला हो। इतने में ही यशोदा मैया की पुकार गूंजती है। वह पास आती है और दृश्य देखते ही चकित, अरे कान्हा, तूने फिर से माखन चुराया है। कन्हैया जैसे ही मैया की नजर में नजर मिलाते हैं, वैसे ही अपनी मोहक कहने की सबका दिल पिघाल देते हैं। मैया को कोई नहीं शिकायत ना सुनते। कान्हा कौन सी? कान्हा से नहीं सुनता। कान्हा कितनी जल्दी होती, वहाँ ना कभी कौन सी कारण मिलता है। इसी तरह नंदकिशोर कहता है कि बेटा, वो बेटी पानी का हिस्सा खत्म, वहाँ अपने आँख में माखन बुहाया है। अपनी आँख में माखन मुंह में डाल देते हैं। सोचा कि कान्हा को अच्छी तरह से सबका सिखाया जाए। उन्होंने योजना बनाई कि जैसे ही कृष्ण आने का कोशिश करे, वह घड़ों नीची कर लबंद कर देंगे। पर जैसे ही कृष्ण आए और दही तक हाथ बढ़ाया, वैसे ही सारी गोपियां उन्हें पकड़ने दौड़ पड़ी। और अचानक एक गोपी का पहला वाक्य देखे, मैया दूध का उठा लाना सलाद थोड़ा से मिल जाए, पर प्यारे कान्हा को थोड़ा से मिला जाए। गोपियां हंस पड़ती है और उनके मन का संग्रहित गुस्सा खत्म होने लगता है। समय कान्हा की बाललीला और भी दीप्त हो उठती है। जब वह गायों के साथ जंगल में चरवाही पर जाते हैं, तो कभी कभी बछड़ों को नदी तक ले जाते हैं, कभी बालों के साथ झूला पेलते हैं, कभी वन की कोयला का सुनकर अपने मुरली के स्वर में गायन करते हैं। उनकी मुरली के स्वर से पूरा जंगल मुग्ध हो उठता है। पत्ते झूमने लगते हैं, हवा की धीमी सरसराहट मन में गूंज उठती है और सबसे अधिक आनंद गोपों के चेहरों पर दिखाई देता। कान्हा के लिए संसार एक खेल का अनुभव, और खेल भी ऐसा जो हर मन को पावन कर दे। दोपहर होती है तो कृष्ण आंगन में वापस लौटते हैं, जहां मैया और नंदाराय उन्हें प्यार से देखते हैं। नन्हे कदमों में धूल है, पर चेहरा पूर्ण चंद्र का प्रकाश में आसमान भी है। पर कन्हैया की हंसी बता देती है कि वह तो संसार को आनंदित करने आए हैं, न कि सुधरने। रात को कृष्ण जब सोने लगते हैं तो उनकी आंखों में दिन भर की लीलाओं की चमक झिलमिलाती है। वह कभी अपनी मुरली को देखते हैं, कभी मैया के हाथ को पकड़ लेते हैं, कभी मैया के हाथ में आए हैं, कभी अपनी मुरली को देखते हैं, कभी मैया के हाथ को पकड़ लेते हैं, कभी मैया के हाथ को पकड़ लेते हैं, कभी मैया के हाथ को पकड़ लेते हैं। तय नहीं होता वह कल भी वैसे ही हंसेंगे, वैसे ही खेलेंगे, वैसे ही माखन चुराएंगे और वैसे ही वृंदावन का दिल बनकर धड़कते रहेंगे। वृक्षों की छांव में झूलते हुए, पत्तों की सरसराहट सुनते हुए कृष्ण छोटे छोटे कदमों से गोप पालकों का पीछा करते हैं। ग्वाल बाल भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। पर कान्हा के लिए तो हर शय भी नया है। वह कभी गाय के बछड़ों को पुकारते हैं, कभी मिट्टी को पकड़ कर देखते हैं, कभी तितलियों के पीछे दौड़ते हैं। उनकी हर हरकत में एक अद्भुत मोहक भाव झलकता है, मानो पृथ्वी पर स्वयं अवतार लेकर लीलारत हो। थोड़ी देर बाद कृष्ण का को नटखटी से भरपूर एक और अनुभव सूझता है। उन्हें याद आता है कि मैया ने आज माखना भरकर ऊपर रखा दी है। कान्हा का हृदय माखने की मंद सुगंध से भी ग्रहण कर लेता है। साथ लेकर वह धीरे से घर का पीछे का हिस्सा करते हैं। सबके चेहरों पर उत्सुकता का पूरी भाव। कन्हैया जैसे ही घड़े के पास पहुंचते हैं, फौरन